फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके पास एक टॉपिक है समीक्षात्मक अध्ययन। किसी भी पुस्तक का आप समीक्षात्मक अध्ययन किस प्रकार से करोगे। एक होता है बुक रिव्यू, आप बुक को किस तरीके से देख रहे हो। एक होता है आपका विश्लेषणात्मक समीक्षा, कैसे मतलब विश्लेषणात्मक तरीके से आप किस तरीके से किताब को देख रहे हो, और एक आप उसकी समीक्षा किस तरीके से कर रहे हो। ये सारी की सारी चीज़ें ये आती हैं कि इसके बाद का जो भी रीडर होगा उस बुक को, वो उसको किस नज़रिए से देखेगा और किस तरीके से उस बुक को पढ़ेगा। नॉर्मल ये हम लोग एनसीईआरटी के लिए कर रहे हैं अभी, पर ये जो हम लोग रिव्यूज़ करते हैं या फिर समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं, ये हम लोग करते हैं आपकी जो नॉर्मल बुक्स आती हैं, नोवेल्स आती हैं। अब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि आप जब कोई बुक लेते हो या फिर कोई भी ड्रेस लेते हो, स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, तो ऑनलाइन आप कुछ भी देखते हो, ड्रेस देखते हो, खाने का देखते हो, तो आप उसके रिव्यूज़ देखते हो नीचे पहले, या फिर आपकी उसके स्टार्स देखते हो, इसको कितने रेटिंग स्टार्स मिले हुए हैं। तो उस तरीके से आप उस बुक को लेना पसंद करोगे, या फिर उसी भी सामान को लेना पसंद करोगे। तो उसी तरीके से हम बुक्स के लिए भी समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं कि ये बुक कैसी है, इसमें क्या सुझाव हो सकते हैं। और आपका ये 3rd सेमेस्टर का टॉपिक भी है कि आपको एक पुस्तक का समीक्षात्मक अध्ययन करना है। तो समीक्षात्मक अध्ययन किताब का भी होता है। समीक्षात्मक अध्ययन हम लोग अभी एक और जो वीडियोस होंगी उसमें देखोगे आप लोग। विश्लेषणात्मक अध्ययन किसी पाठ का भी हो सकता है। तो कक्षा 3 की हमने एक किताब ली है, रिमझिम कक्षा 3। सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे कि आपका नाम क्या है, आप किस चीज़ के लिए ये समीक्षात्मक अध्ययन कर रहे हो। तो जैसे कि आप लोग डीएलएड के लिए समीक्षात्मक अध्ययन कर रहे हो तो लिखोगे डीएलएड, जो भी आपका बैच होगा। और अगर आप बीएड के लिए कर रहे हो तो आप बीएड लिखोगे। जैसे भी आपका नाम और आपका जो भी प्रोफेशन होगा या फिर जिस चीज़ के लिए आप समीक्षात्मक अध्ययन कर रहे हैं वो लिखेंगे। इसके बाद जो विश्लेषण जिसकी आप समीक्षा कर रहे हो, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है, उसका नाम, जैसे इसमें है रिमझिम, उस कक्षा का नाम, जिस कक्षा में वो पुस्तक है तो उसका नाम, प्रकाशन किसने किया है, वह किस वर्ष उसका हुआ है। तो जैसे कि हमारे विद्यालयों में हर साल पुस्तकें आती हैं, तो वो क्या है, उसका एडिशन जो आप उसको क्या करो, छपाई का ईयर होगा, पर जो उसका मेन जो बनी है उस टाइम पे प्रकाशन कब हुआ है उस पुस्तक का और किसने किया है, स्पेशली एनसीईआरटी ने किया है या फिर एससीईआरटी ने किया है और कब किया है, वो भी आप यहाँ पे शामिल करोगे। उसमें पृष्ठ कितने हैं, जैसे इसमें 124 हैं, वैसे जो भी आप पुस्तक लोगे उस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं। अब आप वही पूरी बात लिखोगे कि मेरे द्वारा कक्षा 3 का हिंदी की पुस्तक रिमझिम का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है, वह समीक्षा के बिंदु निम्न हैं। अब कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो हम लेते हैं, जैसे हम लोग उद्देश्य और एम, उद्देश्य में और ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास क्या होता है, लक्ष्य और उद्देश्य, है ना। तो उसमें हम लोग डिफरेंस करते हैं। तो हमारा लक्ष्य यहाँ पे हम अगर हम बोलेंगे तो हमारा है समीक्षात्मक अध्ययन करना, उसके लिए हमने नॉर्मल छोटे छोटे उद्देश्य लिए हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स पहले थोड़ा बड़े ऑब्जेक्टिव्स लिए कि हम पहले पुस्तक को भौतिक रूप से, बाय फिजिकल अपीयरेंस से आप लोग उस पुस्तक को किस तरीके से मार्क्स दोगे, किस तरीके से आप उसकी समीक्षा करोगे, ये होगा भौतिक तरीके से। व आंतरिक गुण, उस पुस्तक के अंदर किस तरीके का मैटर है, उस तरीके से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। अगर आपको और पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट रखते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। ये किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने कुछ पॉइंट्स दिए थे, तो उन पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले उसका आवरण उसका आवरण पृष्ठ किस तरीके का है। तो आवरण पृष्ठ से फ़र्क ये पड़ता है कि आप अपनी आवरण पृष्ठ देखो। जो हमारी नॉर्मल बड़ी बड़ी जो क्लासेस की बुक्स होती हैं उसमें चित्र नहीं होते हैं, पर जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो उसमें चित्र का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप आवरण पृष्ठ देखोगे रिमझिम की पुस्तक का, तो उसमें बारिश कुछ आ रही है, लोग कुछ भाग रहे हैं, 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, छाता उड़ रहा है, बहुत अच्छा सा दे रखा है कि बच्चा बुक को देखे बाहर से। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि अगर आप लोगों ने स्कूल के बाहर पे कोई मैप बनाया है तो बच्चे कलर्स से खेलते हैं। तो वहाँ पे क्या, एक उत्तराखंड का मैप है, छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 के, तो वो ये कहते हैं कि जिस कलर पे मैं हाथ रखूँगा, आंखें बंद करेगा, और जिस कलर पे मैंने हाथ रखूँगा वो कौन सा वाला वो है हमारे पास जिला है। तो इस तरीके से बच्चे कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बिहेवियर थ्योरीज पढ़ी होंगी, तो बिहेवियरिज्म में भी ये सारी बातें कही गई हैं कि अट्रैक्ट कैसे करेंगे बच्चे को स्कूल के लिए तरफ। तो सब लोग
बुक की तरफ आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ कलर्स। तो आवरण पृष्ठ कैसा है उसका? पुस्तक का मुख्य पृष्ठ। अब पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ होता है, जनरली सब बुक में क्या होता है, कुछ कुछ बुक में नेशनल एंथम्स भी होते हैं, पर जो ये बुक है इसमें पहला जो पृष्ठ है उसमें एनसीईआरटी का लोगो लिखा हुआ है, बुक की कितना रुपए की बुक है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, प्रकाशन कहाँ से हुआ है, सब लिखा हुआ है, और पुस्तक का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद बुक की बाइंडिंग। अब बुक की बाइंडिंग से इस बार बहुत दिक्कत हम लोगों ने कई बार देखी है। जो हमारे पास ईवीएस की बुक होती है, आसपास वाली बुक है, वो थोड़ा मोटी है क्योंकि हिंदी इंग्लिश में है। अब वो जो बाइंडिंग है उसकी वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, फट जाती है बच्चों से बार बार। तो ऐसे ही हिंदी की बाइंडिंग तो आप लोग अपने हिसाब से बता सकते हो किस तरीके से उसकी बाइंडिंग है, आप उसको अच्छा बुरा या फिर किस रेटिंग स्केल में रखते हो। आप कॉलम बना के भी समीक्षात्मक अध्ययन कर सकते हो कि जैसे मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं अपना आइडिया आप पे थोपना नहीं चाहती थी। तो ये क्या है कि आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो, इधर पॉइंट बना के कि आपने किस रेटिंग स्केल में रखे हैं, और आखिरी में क्या हो जाएगा कि आप कॉलम बना के एक साइड ये कॉलम बना दिया, जैसे हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये सिर्फ तरीका है, बाकी आप जैसे हमने यहाँ पे भौतिक गुण का ये बना रखा ही है, और यहाँ पे आप कर सकते हो कि कितनी इस आपने नंबर दिए हैं उसको कि मुख्य पृष्ठ कैसा है उसका। अगर आपने उसको 5 या आउट ऑफ 10 आपने 9 दिए हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, उसकी टिप्पणी लिख दोगे कि टिप्पणी क्या देते हो आप उसके लिए। तो कि ये लिख सकते हो कि मुख्य पृष्ठ में आप ये जोड़ना चाहते हो, आप ये जोड़ सकते हो, ये कर सकते हो। आप इस तरीके से इसको भी बना सकते हो। तो जिस तरीके से आप मतलब वही नवीनता लाओगे अपने उसमें, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कागज़ कैसा है आपका? कागज़ मोटा है, पतला है, बच्चों के हिसाब से कैसा है, उसमें जो छपाई है वो किस तरीके से है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसा है। ऐसा नहीं बच्चे को बिल्कुल 25 सेंटीमीटर को जो दायरा होता है उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बच्चे को आँख के पास तो नहीं लाना पड़ रहा है। उसका आकार और मार्जिन, वही कि बच्चे का मतलब जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो किस तरीके से है कि बच्चा उसको पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। ये हमारे पास थे उसके जो हमारे पास भौतिक गुण होंगे। वहीं अब आंतरिक गुण जो हैं, आंतरिक गुण में क्या किया जाएगा, वही आप अंदर मैटर की बात हो रही है। पहले तो फिजिकल अपीयरेंस की बात थी, अब हम लोग मैटर की बात करेंगे कि मैटर कैसा है। जो पार्ट हैं, पार्ट के अंदर नंबर्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है नंबर्स लिखने का भी, अगर बाय द वे बच्चे की बुक फट जाती है तो बच्चे को कहाँ लगा देगा वो, तो नीचे कम से कम नंबर तो देख पाएगा कि इसके बाद ये नंबर है, इसके बाद ये नंबर है। और ये अनुक्रमांक होना चाहिए, हर एक पार्ट में होना चाहिए, ज़रूरी है। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने इसलिए बोला कि इसलिए ज़रूरी होना चाहिए। आप किस लिए ज़रूरी होना चाहिए आप वो लिख सकते हैं। पार्ट की सूची होनी चाहिए कि बच्चा सीधे आगे जो अनुक्रमांक लिखे हुए हैं, पार्ट के नंबर्स लिखे हुए हैं पार्ट के, उससे सीधे वो पार्ट खोल सके, उसका टाइम वेस्ट ना हो। पार्टों का संकलन किस तरीके से, जैसे आप पार्ट देखोगे आप, तो हमारे पास जो पार्ट दे रखे हैं, हमारे पास नॉर्मल 13 पार्ट है, और 13 में से जो 7 पार्ट है उसमें वो नॉर्मल आपको कहानियाँ दी हैं, सिर्फ पढ़नी है आपको कहानियाँ। उसमें ना क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना कुछ होंगे, सिर्फ आपको पढ़नी है। तो इसका विभाजन किस तरीके से किया है, क्रमबद्ध है कि नहीं है, तर्कसंगत है कि नहीं है। तर्कसंगत है इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पाठ में क्या किया गया है कि बच्चा एक तो बोर ना हो, तो बोर ना हो तो क्या कर रखा है, एक पोयम रखी गई है, फिर एक पाठ रखा गया है, पोयम रखी गई है, फिर पाठ रखा गया है। दूसरा, जो बच्चे ने थोड़ा पिछली क्लास में पढ़ा होगा उसके हिसाब से चीज़ों को बांटा गया है। इस तरीके से हम तर्कसंगत विभाजन और क्रम और संबंधता बता सकते हैं। अगर आपने पोयम में कुछ पानी वानी पढ़ा है तो उसके बाद जो कहानी होगी वो भी कुछ पानी पुनी से रिलेटेड होगी। प्रस्तुतिकरण किस तरीके से है, जो भाषा है उसमें वो बच्चों के लायक है कि नहीं है। शब्द कोई इतने भारी भरकम शब्द ना हो जो बच्चा उसको कैच ना कर पाए, शब्द कुछ ऐसे भी ना हो जो उसके आसपास की चीज़ों से जुड़ते ना हो। नवीनता, जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसमें जो भी नवीनताएं हैं वो उसमें इंक्लूड हो रही हैं नहीं हो रही हैं। जैसे हम लोग नवीनता हिंदी में भी बोल सकते हैं, जैसे ईवीएस में समझाने के तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं वो हमने अपने आसपास वाली पुस्तक में ढाली हैं या नहीं डाली हैं। जो जो नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो आसपास की पुस्तक में डाले हैं या नहीं डाले हैं। उसी तरीके से जो हिंदी की भाषा में कुछ नवीनता हो रही है, अब नवीनता भी सेंस में क्या होगा, बच्चे के लिए भी कुछ चीज़ें नवीन होंगी ज्ञान का, क्योंकि वो कक्षा 4 में जैसे ही जाएगा उसके लिए कुछ चीज़ नवीन होंगी, उससे उसको क्रमबद्ध कर पा रहे ही पुस्तक की नहीं कर पा रही है वो देखी जाएगी। अब है चित्र, वही बच्चों के लिए चित्र बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो उस चित्र में
आकार कैसा है उस चित्र का, वो चित्र उपयोगिता बता रहा है नहीं बता रहा है। जैसा पहला पार्ट है कक्कू, तो कक्कू को चिड़चिड़ा बताना है उन लोगों ने, उसमें कक्कू माने कोयल होता पर लेकिन वो तो दिन भर रोता, तो उसमें उनको उसको दिखाना है कि चिड़चिड़ापन कैसा होता है। तो उस बच्चे की जो फ़ोटो बनाई है वो चिड़चिड़ी बना रखी है कि नहीं बना रखी है, वो बच्चा समझ पा रहा है कि चिड़चिड़ापन क्या होता है। तो वो जो फ़ोटो है वो उसकी आकार कैसा है वो स्पष्ट कर पा रहा है उस पार्ट को कि नहीं कर पा रहा है। तो ये चित्र के बारे में हो गया। इसके बाद है अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में क्या है कि वो प्रश्न बच्चा खुद करे। स्पेशली जो बुक्स बनी हैं वो 6E बेस्ड ही बनी है बुक। टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा वहाँ पे, वो सिर्फ समझाने का काम करेगा कि बेटा इसको ऐसा ऐसा करना है, बाकी बच्चा खुद करता है। जो प्रश्न है वो पाठ से संबंधित है भी कि नहीं है, अगर है तो टिक मारना है आपने, उसके आगे आपने लिखना है। ये सारे के सारे क्या हेडिंग्स हैं। अब आप उस हेडिंग्स को किस तरीके से अपनी कॉपी में डिज़ाइन करोगे ये आप पे निर्भर करता है। उपयोगी, ये टीचर्स के लिए उपयोगी। अब टीचर्स के लिए कोई भी चीज़ उपयोगी कैसी होगी, आपको पता है CCE पैटर्न चल रहा है, HPC कार्ड्स आ चुके हैं, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आ चुके हैं, सतत मूल्यांकन आ चुका है, आपके पास जो NEP कैरी है वो 360 डेवलपमेंट कैरी है। तो वो उपयोगी टीचर के लिए किस तरीके से सतत मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं टीचर्स क्वेश्चंस के बेस पे, और जो स्टूडेंट है वो उस क्वेश्चन को बाहर की दुनिया से जोड़ पा रहा है या नहीं जोड़ पा रहा है। अब उसका आप प्रकार, तो जो प्रश्न के किस तरीके के प्रश्न हैं, आप प्रकार में आपको पता है कि विश्लेषणात्मक प्रश्न है कि नहीं है, उसके प्रश्न यस नो बेस्ड हैं कि नहीं है। तो प्रश्नों का तरीका अलग अलग होना चाहिए। प्रश्न आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाले हैं या फिर आपके नॉलेज बेस्ड चेक करने वाले हैं, किस तरीके के प्रश्न हैं वो भी मायने रखता है। अब प्रश्नों के बाद क्या है कि आपका जो प्रश्न है विस्थापन किस तरीके से कह रहा है कि जो हमारे पास फिगर बेस्ड प्रश्न हैं वो किस तरीके से हैं। और अगर आपने पहले अगर बड़े प्रश्न दे दिए, जैसे पेपर में भी होता है पहले नॉलेज बेस्ड 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसी तरीके से कि पहले छोटे छोटे प्रश्न होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न होंगे, उसके बाद थोड़ा सा लिखने वाले प्रश्न होंगे, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया होगा बाहर की दुनिया से, ऐसे प्रश्न हैं कि नहीं हैं, ये सारे सारे प्रश्न हैं। अब पुस्तक में दोष क्या है, अब कई बार क्या होता है पुस्तक के दोष, अब NCERT है बहुत बड़ी टीमों ने मिलके बनाया है, तो आपकी नज़र से उसमें दोष क्या है वो आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि कल के दिन अगर वो मतलब समीक्षा वही होती है कि कल के दिन कोई पढ़े तो पहले वो देखता है कि कुछ इसमें ये पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हो सकता है आप लोगों को जो फिगर हैं वो बाइस्ड लगें कि जैसे कि कोई खाना बनाते हुए सिर्फ मम्मी दिख रही है पापा नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ बाइस्ड हो सकते हैं, स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है, तो वो आप लिख सकते हैं। सुधार के लिए सुझाव कि आपको किस तरीके से इस बुक में सुधार करना चाहते हैं, आप वो सुधार भी उसमें लिख सकते हैं। एट लास्टली निष्कर्ष क्या है कि मेरे द्वारा इस पुस्तक का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया था और समीक्षात्मक अध्ययन में मैंने ये पाया कि ये पुस्तक इस मानकों पे खड़ी उतरी है और ये पुस्तक आप क्यों बाय करें, क्यों खरीदें, और या फिर ये पुस्तक इस मामलों में सही है। तो वैसे वो NCERT है तो NCERT पुस्तक हमेशा बहुत अच्छी हैं और वो NCERT द्वारा बनाई गई हैं, एक सिंगल आदमी नहीं बनाता है, वो बहुत सारी टीम मिलके बनाती हैं। और जो पुस्तकें वो NCERT ने अब 6E बेस्ड बनाई हैं, अगर आपने देखी होंगी तो बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। और आप इसमें जो दोष है वो देखना कि क्या क्या है, हो सकता है कि वो आपको लगे कि सेकंड पर्सन जब कोई टीम देखे उन दोषों को पढ़े तो वो उसको पूरा बता सके कि ये क्यों बना है उन लोगों ने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।